हिमांशु सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हैं और सिद्दीक आजाद बलोच एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी बीच मार्तंड झा कंट्रीब्यूटिंग एडिटर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मार्तंड जी आपके पास में आऊंगी। ये प्रहार कोई नया नहीं है, इससे पहले भी तमाम हमने प्रहार देखे, लेकिन ये वीडियो वाकई ये बेहद ताज़ा है और ये बेहद डिस्टर्बिंग भी है। जिस तरीके से बलूचों पर प्रहार बरसाया जा रहा है, उसके बाद से विद्रोह और ज्यादा बढ़ रहा है और ज्यादा आवाज बुलंद की जा रही है। क्या लगता है खंड खंड होता हुआ कितना नजदीक आपको पाकिस्तान नजर आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है बलूचिस्तान को लेकर, इस पर हमेशा से सवालिया निशान रहे हैं। मैं कई बार मेंशन कर चुका हूं कि बलूचिस्तान शुरू से पाकिस्तान का पार्ट कभी होना भी नहीं चाहता था। बलूचिस्तान हमेशा से अपनी आज़ादी चाहता रहा है। पाकिस्तान खास करके पंजाबी पाकिस्तानियों के ऊपर ये दोष है और बिल्कुल सही दोष है कि लोगों ने बाकी जो नॉन पंजाबीज हैं पाकिस्तान में उनको अपने बराबर का कभी समझा ही नहीं है। ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस की है और उनकी जो पॉलिटिक्स है, अपने बराबर किसी को बैठने नहीं देना, अपने बराबर का किसी को समझना नहीं। आज जो ये पोजीशन पे पहुंचा है पाकिस्तान जैसा देश, उसका कारण है उसकी मिलिट्री पॉलिसी। पाकिस्तान की मिलिट्री एक ऐसी मिलिट्री है जिसके पास एक देश है। जनरली देश के पास मिलिट्री होती है, लेकिन यहाँ मिलिट्री के पास देश है। ये काफ़ी सारे स्कॉलर्स पहले भी बोल चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। और देखिए, बलूचिस्तान में जो जिस तरह की इंसर्जेंसी पिछले 10-15 साल में हम लोग देखते आ रहे हैं, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। मुझे कोई इसमें सरप्राइज नहीं हुआ हूँ मैं इसको देखकर कि जिस तरह की सिचुएशन है 2008-9 में भी जब हम लोग इस चीज़ को देखते थे, इस पर रिसर्च करते थे, तब भी लगता था कि ये बहुत ज़्यादा इनस्टेबल है। और आई डोंट नो पाकिस्तान की बलूचिस्तान पर पॉलिसी क्या है, क्योंकि आप किस एक पूरी की पूरे एक एरिया को कितने दिनों तक दबा के रख सकते हैं? मुझे नहीं लगता ज्यादा इन तक कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हिमांशु जी आपके पास में आऊंगी। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से मार्तंड जी ने भी कहा कि ये कोई नई तस्वीरें नहीं है, ऐसे तमाम तस्वीरें पहले भी सामने आई हैं। वाकई वहां पर जो हालात बने हुए हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब लोगों में आक्रोश भी कहीं ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन आप पाकिस्तान की सिचुएशन देखिए कि इनके अपने लोग हैं, ये अपने लोग हैं जो आवाज बुलंद करने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ ये हश्र किया जाता है। हर्षा जी, जैसे मार्तंड जी ने भी समझाया, देखिए पाकिस्तान के नक्शे पे बलूचिस्तान है, लेकिन बलूचिस्तान उनकी नीतियों में नहीं है। नीतियों में होने का मतलब ये है, देखिए इट्स अ रिच प्रोविंस, जहां के लिए आप अमेरिका को जाके इनवाइट करते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि उनके पास गोल्ड माइंस हैं, उनके पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। आप चाइना को वहां लेके आते हैं सीपीसी के लिए, क्यों? क्योंकि वहां पर आप बेचकर अपनी जेबें भर सकते हैं। लेकिन जब नीतियों की बात आती है, एजुकेशन की बात आती है या बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की बात आती है, तो उसमें कहीं पे भी ये बलूचिस्तान को या बलूचिस्तानी लोगों को शामिल नहीं करते हैं। यूएन की कितनी एजेंसीज ने कितनी बार जवाब मांगा है, जबकि सिर्फ दीपापोती की गई है। ग्वादर पोर्ट हो गया, कुछ भी, आई मीन जो भी आप नाम लीजिए, हम कितनी बार डिस्कशन इस पे कर चुके हैं। कहीं पे भी लोगों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। जो भी किया जा रहा है वो इकोनॉमिक हितों के लिए किया जा रहा है, जो लोग वहां बैठे हुए हैं। अब 5000 से ज्यादा लोग गायब हैं, औरतों पे अत्याचार हो रहा है। हमने पहले भी कवर किया था कि किस तरीके से यंग गर्ल्स वहां पे गायब हो रही हैं। 20,000 से ज्यादा लोग जो है विस्थापित हो गए हैं। तो बलूचिस्तान एक तरीके से पाकिस्तान का अपना हिस्सा होते हुए भी पाकिस्तानी सेना की, पाकिस्तान की नीतियों की लड़ाइयां देख रहा है लगातार। और उनको बार बार हथियार उठाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि उनके हाथ में कलम नहीं है। जिसके हाथ में कलम नहीं होगी उसको हथियार उठाना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। और पाकिस्तान में चाहे बीएलए हो, चाहे आप उनका टीटीपी देख लीजिए, किसने उनको पैदा किया? पैदा तो पाकिस्तान ने किया था ना, 1980 में, जो भारत के खिलाफ करना चाह रहे थे। लेकिन जो आप बोगे वही आप काटोगे। ये जो विजुअल्स आप दिखा रही हैं, कितनी निर्ममता से देखिए इसकी पिटाई हो रही है। ये तो एक विजुअल आपके सामने आए, लोगों को जिंदा एसिड से जलाने के, उन लाशों को नमक डाल के मास ग्रेव्स को पूरी तरीके से खत्म करने की पाकिस्तान की तरफ से कितनी बार कोशिशें की गई हैं। चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो या कोई भी हो, वॉच डॉग्स जितने भी हैं, सब शांत हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर किसी
चाहे अमेरिका कह लीजिए, यूरोपियन कंट्रीज कह लीजिए, इनका हाथ है। इसके बाद भी कितना एक्शन पाकिस्तान पे होता है या कोई उनसे जवाब मांगता है, मुझे नहीं लगता है। लेकिन यस, इट इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग एंड मॉरली तो लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल Over to बिल्कुल you, आशा हिमांशी जी, यही पॉइंट जो आपने भी रेज किया, ये मैं भी सवाल पूछना चाहूंगी मार्तंड जी से कि इन सब के बावजूद कैसे पाकिस्तान को फंड दे दिया जाता है, वैसे आंखें क्यों मूंद ली जाती हैं? ये तमाम जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, ये अपने ही देशों के साथ के लोगों के साथ ये सुलूक किया जा रहा है, उसके बावजूद फंड्स में कोई कमी नहीं रहती है पाकिस्तान में। देखिए, अगर आप फंड्स की बात करेंगे तो मुझे पूरा इतिहास बताना पड़ेगा। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र राज्य बनते हैं, तो ये वो समय है जब कोल्ड वॉर पीक कर रहा है। एक तरीके से पूरी दुनिया दो खांचों में, दो गुटों में बट गई है, राइट। एक के साथ सोवियत रूस है, एक यूनाइटेड स्टेट्स का ग्रुप है। इंडिया ने अपने आप को हमेशा गुट निरपेक्ष रखा और इसका उसने दाम भी चुकाया है। पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा देखता था कि उसका एक एसेट रहेगा, उसके एसेट की तरह काम करेगा, इसलिए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पैसा अमेरिका ने लगातार दिया है, बार बार दिया है, दशक दर दशक दिया है, साल दर साल दिया है। आईएसआई ने उस पैसे का इस्तेमाल टेररिज्म में, कश्मीर में और पंजाब में भी बहुत हद तक किया। फंडिंग की अगर हम सिर्फ बात करते हैं तो पाकिस्तान में जितना पैसा अमेरिका से आया है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट। पाकिस्तान के खुद के स्कॉलर्स कई बार इस बारे में खुद लिख चुके हैं, बात कर चुके हैं कि किस तरह पाकिस्तान जहां आज खड़ा है वो एक तरीके से उस तरीके से है कि आप किसी दूसरे के बच्चे को पैसे खिला के बर्बाद कर दें। यही हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को तो एक पॉन, एक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया गया है और किया है अमेरिका ने, और ये कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स की देन है। होता क्या है कि जब आप एक, कहते हैं ना हिंदी में, भस्मासुर खड़ा करते हैं तो अंत में वो आपको ही मारने को दौड़ता है। अमेरिका ने पाकिस्तान और इस रीजन में जिस तरह की पैसे की फंडिंग की, खास करके जब सोवियत अफगानिस्तान वॉर हुआ 1970s के एंड में, 79 के दरमियान, उससे जो पैसा मिला और जो पैसा बचा, हम देखते हैं कि ये वही टाइम है 70s और 80s का कि उसका इम्पैक्ट फिर आपको कश्मीर में दिखने को लगता है। तो अगर सिर्फ आप फाइनेंस की हिस्ट्री पे जाएंगे तो एक कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स में अटका हुआ मामला है जिसका कोई रिजोल्यूशन नहीं दिखता हुआ लग रहा। एक बार आप किसी पूरी एजेंसी को, पूरे इंस्टीट्यूशन को अफरात पैसे की आदत लगा दें और फिर आप अचानक से बंद कर दें तो उससे क्या होगा? आतंकवाद पनपेगा, और आतंकवाद पनपा। अगर वो पैसा उनको ना दिया गया होता, उनको अगर वो आदत ना होती, तो क्या 9/11 का हमला होता अमेरिका पर? जिन लोगों को पैसा खिला के इतना बड़ा किया अमेरिका ने खुद, उसका भुगतान भी उसी ने किया। इंडिया 80s और 90s में चिल्लाता रहता था कि हम पर टेररिज्म हो रहा है, हमारे यहाँ इतना टेररिज्म है, लेकिन दुनिया उसको मानने के लिए तैयार नहीं थी। जिस दिन अमेरिका पर अटैक हो गया, तब पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस के लिटरेचर में ग्लोबल वॉर ऑन टेरर की बात होने लग गई। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो यही है, जो जितना शक्तिशाली है उसकी बात उतनी पुरजोर तौर पर सुनी जाती है। पाकिस्तान का जो आइडियोलॉजिकल बेंट है वो हमेशा है कि इंडिया को किस तरह नुकसान पहुंचाना, वो इनके आइडिया में ही निहित है, राइट। उनका अपना कोई एग्जिस्टेंशियल कोई पॉलिसी नहीं है एक राष्ट्र के तौर पर। वो तो हमेशा चाहेंगे कि भारत को किस तरह कमजोर करें। इस पूरी उनकी प्रक्रिया में हमने ये पाया कि वो खुद ही कमजोर होते जा रहे हैं। इंडिया की पॉलिसी, आई एम सॉरी टू से, कश्मीर को लेकर उतनी ज्यादा सजग नहीं है जितनी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान खत्म होने के कगार पर पहुंच जाता है कश्मीर को लेकर, लेकिन भारत सरकार ने पीओके पर क्या किया है? क्या उतना दम लगाया है जितना पाकिस्तान ने कश्मीर को लेने के लिए लिया? हम तो हमेशा से शांति प्रिय देश है ना, हमने तो हमेशा से कहा कि हमें जीने दीजिए और खुद भी आराम से आप अपनी जिंदगी बसर कीजिए। लेकिन पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आती है। उनको तो लगता है कि ये जो कश्मीर का जो मसला है ये अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ पार्टीशन है। बिल्कुल साम दाम दंड भेद यहाँ पर नजर आता है जब बात कश्मीर की आती है। खैर, हमारे साथ सिद्दीक जी भी जुड़ गए हैं।
बलोच एक्टिविस्ट हैं। सिद्दीक जी, वहाँ क्या कुछ चल रहा है? किसी और से बेहतर, आपसे बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा कि बलूचिस्तान में क्या कुछ चल रहा है। ये तमाम तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बेहद निर्ममता वहाँ पर बलूचों के साथ पेश आ रही है। क्या कुछ चल रहा है, पहले तो दर्शकों को बताइए। जी, बलूचिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़ी जंग लड़ रही है और बलूचिस्तान के अवाम इस इंतज़ार में हैं कि दुनिया के जो इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ हैं, जो जमहूरियत के निगहबान हैं, वो बलूचों के कुमक के लिए, उनकी मदद के लिए मैदान में आ जाएं। बलूचिस्तान जल रहा है और पाकिस्तान अपनी पूरी कुव्वत से बलूचिस्तान पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है और बलूच जंगजू, आज़ादी पसंद जंगजू पूरी कुव्वत के साथ उसका मुकाबला कर रहे हैं और शहरों में, गाँवों में, देहातों में, पहाड़ों में, हर जगह इन्होंने अपने किले, फौजी किले बना रखे हैं और पूरी कुव्वत से वो बलूचों का मुकाबला कर रहे हैं और बलूच भी पूरी कुव्वत से उनका मुकाबला कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी आज़ादी की जंग चल रही है और हम तवक्को रखते हैं अपने दोस्तों से, अपने खैर ख्वाहों से कि वो मॉरली बलूच को सपोर्ट करें। अभी आप कह रहे थे कि कोई 40,000 के करीब बलूच गायब है। मैं समझता हूँ कि बहुत कम तादाद आप बताया है, 40 से बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में हैं जो जबरी तौर पर गायब किए गए हैं और जो जबरी तौर पर जेलों में बंद किए गए हैं वो लाखों की तादाद में हैं, हज़ार बहुत कम बता रहे हैं आप लोग। दूसरी बात ये है कि बलूच के साथ जो 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 इंटरनेशनल जो अदारे हैं, पाबंदियां लगती हैं, जो जो इंटरनेशनल नॉर्म, जो इंटरनेशनल कानून और उसूलों की खिलाफ वर्जी करता है जो भी ममालिक, उनके खिलाफ पाबंदियां लगती हैं। लेकिन हम हैरान हैं कि इस पाकिस्तान के खिलाफ अब तक कोई पाबंदी नहीं लग रही है। ये इंसानी हुकूक की भी इंतहा पामाली हो रही है। यहाँ पर लोगों को गिरफ्तार करके, लोगों को मार के, पकड़ के, नौजवानों को स्कूलों से, कॉलेजों से पकड़ के ले जा रहे हैं, उनको जेलों में बंद कर रहे हैं, गायब कर रहे हैं, मगर दुनिया खामोश है। हमें इस पर बहुत अफसोस है। बिल्कुल बिल्कुल सिद्दीक जी, देखिए अपनी आप बेटी बयां कर रहे हैं और क्या कुछ वहां पर चल रहा है, उन्होंने किस तरीके से ये बताया। हिमांशी जी, क्यों नहीं अपनी आवाज़ ये बलूच के लोग बुलंद भी करें, क्योंकि वहीं पे वो जो खनिज है जिसका सौदा लगातार पाकिस्तान करता आ रहा है, कभी चाइना के साथ, कभी अमेरिका के साथ में, उन्हीं का फ़ायदा बलूचों को नहीं मिल पाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही तो यही है और इसी को लेकर तो वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको इस बर्बरता को झेलना पड़ रहा है। हर्षा जी, कई बार देखिए यूरोपीय संसद में भी इस पर विचार किया गया है, ह्यूमन राइट क्राइसिस कह के बात की गई है और पाकिस्तान से कई बार इस पे जवाब मांगा गया है, लेकिन पाकिस्तान इसको अपना अंदरूनी मसला कह के रफा दफा कर देता है। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का एक अभिन्न अंग है, ये बात क्लियर है। क्यों है? क्योंकि जो भी इन्होंने जिगरी पुगरी की है उसके बाद में वो अपने नक्शे में उसको दिखाते हैं, लेकिन पश्चिमी देशों के लिए ये एक बाध्यता है कि उनको पाकिस्तान चाहिए, खासकर अमेरिका को, क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है और अमेरिका इस समय फाइनेंशियली और मिलिट्रीली एक सुपर पावर है। इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। वो हर जगह मानव अधिकारों की बात वहां करते हैं जहां उनका हित ना हो। देखिए सूडान और बाकी कितनी जगह पे इस तरह की चीजें चल रही हैं, लेकिन सबने आंख मीची हुई है। सेम बलूचों का मसला है, जो बलूच बाहर चले गए हैं वो आवाज उठाते हैं, लेकिन जो पश्चिमी देश हैं या अमेरिका है वो उनके साथ अभी भी नहीं खड़ा है। वो खड़ा किसका है, किसके साथ है? पाकिस्तान के। चाइना किसके साथ खड़ा है? पाकिस्तान के। और भी बाकी आप देखिए तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, अगर आपको असाइलम भी चाहिए तो आप किससे मांगेंगे? आप पॉलिटिकल असाइलम ही मांगेंगे ना। तो वो किसके साथ खड़े हैं? वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और जब तक वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं
तो बिल्कुल हिमांशु बाकी जी, और कोई यही भी वजह country है ये इस जो मसले तमाम में जगहों से शहर सिवाय पाकिस्तान को moral- मिल रही है, इसी वजह से पाकिस्तान अपने आप को इतना पावरफुल महसूस कर इस तरह की बर्बरता लगातार कर रहा है। हालांकि अब चारों ओर से विद्रोह छिड़ गया है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, टीटीपी हो, बीएलए हो। अब आगे क्या पाकिस्तान में होगा, क्या जल्द ही खंड होगा, ये देखने वाली बात। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़कर ये इनसाइट्स शेयर करने के लिए। और इसी पर हमारी टीम ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाएं। बलूचिस्तान में बलूचों पर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का जुल्म जारी है। इन दिनों बेकसूर बलूचों के खिलाफ टॉर्चर, अपहरण और हत्या का मामला बढ़ चुका है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कलात जिले के खलीकाबाद इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने सरबुंद इलाके में गोलीबारी की, जिसमें आदिवासी नेता शाकिर सादुल्लाह लोंगोव और उनके भाई शाकिर खैरुल्लाह लोंगोव सहित 4 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान के प्रांतीय अर्धसैनिक बल लेवीज के अधिकारियों ने पुष्टि की कि अन्य 2 मोहम्मद करीम और मोहम्मद जहीर थे। गोलीबारी के बाद हमलावर भाग गए, लेकिन सबसे चौंकाने वाला पोस्ट बलूच कार्यकर्ता मीर यार बलूच का सामने आया है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर मीर यार ने कहा है कि दशकों से पाकिस्तान के कब्जे वाले सैन्य बल और कुख्यात आईएसआई ने बलूच लोगों के खिलाफ क्रूर अभियान चला दिया है। 40,000 से ज्यादा बलूच नागरिकों को उनके घरों, गांवों और कार्यस्थलों से जबरन गायब कर दिया गया है। हजारों लोग हिरासत में या फर्जी मुठभेड़ों में मारे गए हैं, जबकि अनगिनत लोग अपने परिवारों और दुनिया से कटे हुए गुप्त हिरासत केंद्रों में सड़ रहे हैं। इन पीड़ितों में सिद्दीक गोरचानी बलूच भी शामिल हैं, जो उन कई लापता लोगों में से एक हैं जिनकी आपबीती हाल ही में सामने आई है। जो वीडियो सामने आया है उसमें सादे कपड़ों में आईएसआई के गुंडे उन्हें नंगा करके टॉर्चर कर रहे हैं। यह बलूच कैदियों के साथ होने वाली अकथनीय और कल्पनीय क्रूरता का भयावह सबूत है। मीर यार ने आगे लिखा कि ये तस्वीरें किसी विदेशी युद्ध क्षेत्र की नहीं हैं। ये पाकिस्तान के तथा कथित रक्षकों के बलूचिस्तान राज्य के नागरिकों को पीड़ा और अपमान पहुंचाती हुई तस्वीरें हैं। सिद्दीक गोरचानी बलूच की चीखें उन हजारों बलूच पुरुषों और महिलाओं की चीखों की प्रतिध्वनि है। इनका एकमात्र अपराध सम्मान, न्याय और आजादी की मांग करना है। बलूचों के खिलाफ जब टॉर्चर की ऐसी तस्वीरें आती हैं तो बलूच लड़ाके हमला करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बलूच लड़ाकों के डर से पाकिस्तान सरकार ने जाफर एक्सप्रेस को फिलहाल नहीं चलाने का फैसला किया है। जाफर एक्सप्रेस 12 नवंबर तक के लिए रोक दिया गया है। बीएलए जैसे ग्रुप्स ने इस बार 7 बार जाफर एक्सप्रेस पर हमले किए हैं, जिसके बाद से पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम है। पाकिस्तान एक तरफ टीटीपी से परेशान है तो दूसरी तरफ बलूच लड़ाकों से। अब दोनों की दोस्ती से मुनीर शहबाज की नींद उड़ चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में टीटीपी ने कल रात सुरक्षा बलों के काफिले पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें दर्जनों सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने का दावा किया गया। विद्रोहियों ने सुरक्षा बलों के एक वाहन को भी आग लगा दी। खास बात यह है कि जब पाकिस्तानी सेना का नुकसान होता है या उसके सैनिक मारे जाते हैं तो वे इसे बेशर्मों की तरह छिपाते भी हैं। लेकिन ऐसी ही एक तस्वीर लीक हो चुकी है। तस्वीर में एक पाकिस्तानी बख्तरबंद वाहन को नष्ट होते हुए दिखाया गया है। ऐसा लगता है कि यह तस्वीर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर में ली गई है। इससे पहले जो आपने सिद्दीक गोरचानी बलूच पर टॉर्चर की तस्वीरें देखी तो पाकिस्तान समझ ले कि उसके टॉर्चर से बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग और भी ज़्यादा जोर पकड़ेगी और जोर पकड़ भी चुकी है। दुनिया के अनेक देशों में पाकिस्तान के जुल्म की दास्तां सामने आ चुकी है।
इसी क्रम में जर्मनी में भी लोगों ने इस पर चिंता जाहिर की है। जब पाकिस्तानी सेना बलूचों के सामने भागने पर मजबूर हो जाती है तो मुनीर पाकिस्तान में छिपे लश्कर जैश जैसे आतंकियों से मदद की भीख मांगते हैं। उन्हें बलूचों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन बलूचों पर जुल्म से पाकिस्तान की दुनिया में लगातार पोल खुलती रही है। वो दिन जल्द आ सकता है जब बलूचिस्तान के लोग खुद पाकिस्तान से आज़ादी छीन कर ले लेंगे और पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी सेना देखती रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो 2047 में कैसा होगा विकसित भारत?